देखो बाबू, ये हिंदी का जो पेपर 18 तारीख को देने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो। आपको गद्यांश कैसे लिखना है, किस तरह से लिखते हैं तो आपको नंबर मिलता है, सब मैं बताऊंगा। संदर्भ व्याख्या लिखने का एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं इस इम्पोर्टेंट जीवन परिचय और इम्पोर्टेंट आपके निबंध और संस्कृत के जो गद्यांश है मैं वो भी बताऊंगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहना। और एक चीज आप लोगों को चेतावनी है, अगर पेपर में आप कौन सी गलतियां करते हैं तो आपको उस पेज का नंबर नहीं मिलता है, उस चीज को मैं बताऊंगा। तो वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है 18 तारीख को, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो पहला प्रश्न इस तरफ से आपके सामने है। देखो, एक मिनट रुक जाइए। ये पहला आपके सामने, रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक इसमें से कौन है, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला जी, महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें से कौन सही होगा, तो आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। कौन हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी। और इस 2 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तितली कृति क्या विद्या, किसकी विद्या है। तितली कृति की विद्या है, मतलब किसकी विद्या, कहानी की है या जीवनी की है या उपन्यास है या नाटक है, कौन है बताइएगा। तो आपका हो जाएगा, कमेंट में बताइए, सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, दूसरा नंबर क्या कह रहा है प्रश्न। तीसरा क्या है, तीसरा इस तरह से दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं, गांधी की देन की, हिंदी साहित्य का इतिहास, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। इसमें से कौन सा है, तो आपका हो जाएगा गांधी की देन। क्या हो जाएगा, गांधी की देन। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, साहित्य और कला रचना। साहित्य और कला रचना किसकी है, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, सुमित्रानंद पंत की, भागवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो आपका हो जाएगा सी नंबर सही, भागवत शरण उपाध्याय की, ठीक है ना। चलो, अब ये देखो 5 नंबर क्या है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युग के लेखक हमारे कौन है, तो राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। आपका हो जाएगा डी नंबर सही, धर्मवीर भारती। इस तरह से आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जा रहे हैं, आपको ये समझिए कि आपका पेपर का रामबाण है। इसको बस पढ़ के चले जाते हो तो 70 में 70 करके आप आओगे। अगर यही आप लोग मिला लो कि आप कितने नंबर का कर रहे हो, अगर इस पेपर को आप 60 भी नंबर कर देते हो, 60 नंबर का, समझ जाना कि आप पेपर में 70 नंबर वहाँ पर जाओगे तो जरूर करके आओगे आप, ठीक है ना। रीतिकाल कवि है, किसकी है, केदार भट्ट, जयसी, पद्माकर, कृष्णदास। तो आपका हो जाएगा सी नंबर सही, ठीक है ना, पद्माकर। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रश्न तो आप एक लाइक दबन करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम से कम एक लाइक बटन दबाइए। 7 नंबर क्या है, छात्र साल दशक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है आपके, तो हो जाएंगे भूषण जी। कौन हो जाएंगे, भूषण जी हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है, तो 8 नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन है। तो तार सप्तक के संपादक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन जी या नरेंद्र शर्मा जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, केशव। तो इसका कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट भी करते रहिए, तब जा करके अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर पता चलेगा सुनते रहोगे कुछ याद भी नहीं हो पाएगा आपको। कमेंट करने से, आंसर देने से वो चीज़, प्रश्न आपको क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है, कभी नहीं भूलोगे उसको। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, किसकी है, तो युगवाणी की, किसकी, युगवाणी की है, ठीक है ना। उसके बाद देखो स्मृति की रेखा साहित्य की विद्या है। तो स्मृति, स्मृति की रेखा साहित्य की विद्या है, किसकी है, तो संस्मरण की, किसकी, संस्मरण की है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 10 का
सही करेंगे। और बताइए आप लोग कि 10 में कितने नंबर सही किए हैं, 10 में से कितने नंबर आप लोग सही किए हैं, कमेंट में बताइए। करुण रस का स्थायी भाव है, इसमें से क्या है? भय, निर्वेद, वीरगय, उसके बाद शोक। तो इसमें से क्या हो जाएंगे? शोक हो जाएंगे। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। इसमें से कौन सही हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेट अटपेट, बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। तो प्रयुक्त पंक्ति में छंद है, इसमें से कौन सा छंद है? रोला, सोरठा, सवैया, कुंडली। तो आपका हो जाएगा सोरठा। क्या हो जाएगा? सोरठा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये 14 नंबर, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें से कौन सा है? तो अन, अनु, आ। इसमें से क्या हो जाएंगे? अनु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनु। उसके बाद 15 आपके पास सामने है, स्क्रीन के सामने है। प्रत्यय के प्रकार है दो। कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है ना। जो नहीं आप लोग को मालूम है मैं बता दे रहा हूँ, और आप लोग जो मालूम है उसको कमेंट करते रहिए। अभी तो मालूम होगा आप सबको कि वेद पुराण में समास कौन सा है, इतना तो आना चाहिए। तो वेद पुराण में समास आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, या क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि हो जाएगा, या द्वंद्व हो जाएगा, या तत्पुरुष हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से द्वंद्व हो जाएगा आपका, राइट, ठीक है ना। एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रमोद शब्द का तत्सम क्या होगा? तो परमोद का होता है प्रमोद। क्या होता है? प्रमोद। ऐसे ऐसे प्रमोद, ठीक है ना। तो प्रमोद होना चाहिए, तो प्रमोद आपका सी नंबर में दिखाई दे रहा है। इस तरह से सी सही हो जाएगा। इत्यादि में संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो आपका हो जाएगा यौन संधि। क्या हो जाएगा? यौन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर क्या है? फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखना है। तो 19 नंबर का आपका हो जाएगा डी नंबर सही, एक वचन और तृतीय विभक्ति। क्या हो जाएगा? एक वचन और तृतीय विभक्ति। इस तरह से आपका 19 का सही हुआ। और लास्ट इस बहुविकल्पी प्रश्न का लास्ट प्रश्न 20, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। इसका हो जाएगा एक वचन उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? एक वचन उत्तम पुरुष। इस तरह से होता है। अब हम वर्णात्मक प्रश्न को करेंगे। तो वर्णात्मक प्रश्न करने से पहले आपको समझना होगा कि पेपर कैसे करना है, ठीक है ना। आइए मैं समझाता हूँ और आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। तब तक आप लोग बताइए इसको कैसे हम करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको हर पेज पर ऐसे ही रोल नंबर लिखना है। अगर हर पेज पर रोल नंबर नहीं लिखते हो तो आपकी इस पेज, अगर इस पेज पे जैसे कि यहाँ पर इस पेज पे नहीं लिखा हूँ, तो इस पेज पर नहीं लिखा हो तो इस पेज के जितने भी नंबर होंगे वो आपके अंकित नहीं किए जाएंगे, यानी वो नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। जिस पेज पर रोल नंबर लिखा होगा वही पेज आपको अंकित किए जाएंगे और जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सावधानियां पहले रखेंगे। पेपर, ये कॉपी मिलते ही आप कॉपी के ऊपर सभी पेजों पर अपना रोल नंबर डालते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ही कोई कार्य करेंगे। चलो तो हम सिखाते हैं आप लोगों को पेपर में कैसे आप लोग पद्यांश और गद्यांश और संस्कृत का अनुवाद कैसे करेंगे। तो आप लोग के सामने है ये गद्यांश, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले आप लिखोगे वर्णात्मक प्रश्न। क्या लिखोगे? वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पर खंड ब, खंड ब ऐसे लिख देंगे खूब सुंदर से। उसके बाद लिखने के बाद हम क्या करेंगे? वर्णात्मक प्रश्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या।
पहला है तो ऐसे लिख देंगे पहला। क ख जो होगा तो इसमें नहीं लिखेंगे, क ख होगा तो यहाँ पर लिखेंगे। पहले आप हाथ से खींच लीजिए, ऐसे हाशिया खींचने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर ही लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, तो सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संकेत हेडिंग डालेंगे ऐसे सुंदर सा संकेत, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, मैं टॉप इम्पोर्टेंट पद्यांश और गद्यांश का वीडियो बना चुका हूं, आप लोग वहां से भी जा करके टॉप गद्यांश और पद्यांश का पढ़ सकते हैं। और आज मैं अपलोड कर दूंगा संस्कृत का, आप वहां से जा करके संस्कृत को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। संकेत में क्या लिखना है, तो जैसे लिखा है मित्रता के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे मित्रता के लिए, मित्रता के लिए, ठीक है ना। डॉट डॉट दे देंगे, लास्ट वाला पद फिर लिख देंगे यहाँ पर। जैसे क्या दिया है, कुछ भी दुर्योधन के हाँ यहीं पर है, दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, उन दोनों में मित्रता खूब निभी, मित्रता खूब निभी, मित्रता खूब निभी, इस तरह से लिख देंगे। तो एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि हाँ जो बच्चा है यही से क्या कर रहा है, पद्यांश को लिख रहा है, ठीक है ना, और गद्यांश को लिख रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। क्या हेडिंग डालेंगे, संदर्भ, संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल देंगे। डालने के बाद इसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये दिया है कौन सा पार्ट से, मित्रता पार्ट से, इसमें मित्रता से खोजने के लिए आपको मित्रता शब्द जो है कुछ ना कुछ जरूर जोड़ा होगा। देखिए यहाँ पर भी मित्रता जोड़ा है ना, इस तरह से जोड़ा रहेगा। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, ज्यादा स्पेस आपको नहीं देना है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब गद्य लिखना है तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, हिंदी गद्य खंड, गद्य खंड ऐसे कम लगा देंगे, गद्य खंड में संकलित, में संकलित ममता पाठ से, कौन, मित्रता, सॉरी, मित्रता, ऐसे कमा इसमें भी लगा देंगे, मित्रता पाठ। अब ये लाइन यहाँ से तीसरी की लाइन शुरू करेंगे, लिया गया है, जिसके लेखक, जिसके लेखक, यहाँ पर लेखक का नाम लिख देना, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम व्याख्या लिखेंगे, ऐसे करके व्याख्या लिखेंगे, ठीक है ना। व्याख्या लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक प्रकार के कार्य करते हो। मतलब मित्रता हमारे लिए लेखक कहता है कि मित्र हमारा हमारे ही स्वभाव का हो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जरूरी नहीं है कि एक ही एक ही प्रकार के कार्य
करते हो, ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये लिखेंगे, अब देखो क्या कह रहा है। इसी प्रकार प्रकृति में आचरण समानता की आवश्यकता नहीं है। मैंने कह रहा है कि समाज में इसी प्रकार सभी व्यक्ति एक ही विचार और स्वभाव के नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद लिखा है, तो दो भिन्न प्रकृति मनुष्य को बराबर प्रीति और मित्रता रही है। माने आज भी समाज में भिन्न स्वभाव के मित्रता निभाई गई है। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब आता है क्या आता है, जैसे आपको ये नहीं करना है, ये वाला करना है, तो इन दोनों का तो हम बता दिए। गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक यही कहना चाहता है कि जैसे मित्र दुर्योधन और कर्ण एक दूसरे के प्रति कितनी उनकी मित्रता थी, लेकिन दोनों की स्वभाव क्या अलग थी, ऐसे करके लिख देंगे। ये अजंता संसार की चित्रकलाओं में अद्वितीय स्थान रखे, इनसे प्राचीन काल इतने सजीव गतिमान इनके बहुसंख्यक प्राचीन बने, इस तरह से दिया हुआ है। इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ध्यान दो, जैसे आपका 2 नंबर आता है ये पद्यांश से, किसी से पद्यांश से आता है। निर्गुण कौन से देश और बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौ दे बुझती सांच न हंसी। इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है ना। और आपको ऐसे ही क्या करना है, अगले वाले अगर ये नहीं आ रहा है तो इस पद्यांश को क्या करेंगे, आंसर देंगे या इसको देंगे, तो आपको 6 नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। और ध्यान देना, पद्यांश तो मैं कराया ही हूँ पूरा। आल पद्यांश मतलब जो हमारा क्या है, अच्छा टॉपिक है पद्यांश का, मैं वो करा चुका हूँ। आप लोग जाइए उसको देखिए, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब चलो देखो, कैसे संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद करने को वैसे ही करेंगे, पद्यांश वैसे ही लिखेंगे, सॉरी संदर्भ वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद से इसको अनुवाद करेंगे। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी वाराणसी एक सुविख्यात नगरी है। इयम विमला, बहुत से चैप्टर में मेरे पेपर में बहुत बार आता है, लगभग बहुत सालों से 15 सालों से यही सब आता है, ठीक है ना। हर एक से कोई ना कोई सेट पेपर में जरूर ये रहेगा, ये तो रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेगा, स्क्रीनशॉट मार करके रखिएगा और टिक लगाकर आप पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। जैसा मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको कैसे करनी है, लिखनी कैसे है, ठीक है। जैसे ये आ गया, ये आपका वाराणसी पाठ से ही लिया गया है, वाराणसी सुविख्यात नगरी। देखो जैसे लिखा गया है ना, ये गद्यांश रहेगा। इसे आपको संदर्भ लिखना है यहाँ पर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ठीक है ना। उसके बाद अनुवाद इस तरह से कर देंगे। अनुवाद करने के बाद ये वीडियो आपको फिर अपलोड कर दी जाएगी, पूरा संस्कृत पद्यांश और श्लोक का। तो आप लोग जा करके बहुत अच्छा से इसको पढ़िएगा और इसमें आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। इसमें वो गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं जो आपके पेपर में हूब देखने को मिलेंगे इसी में से, ठीक है ना। चलो ध्यान दो। उसके बाद जैसे चौथा नंबर दिया है, श्लोक को करना है, ठीक है ना। और अपनी पाठ से कोई एक श्लोक लिख देना है जो कि इन दोनों को छोड़ करके आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को छोड़ करके आपको याद होना चाहिए। आपका हो गया 5वां। उसके बाद देखिए अब क्या है, दिखा रहा हूँ अगला। जैसे आ जाएगा आपका 6 नंबर जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है ना।
जैसे लिखा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए, राजेंद्र प्रसाद का लिखिए और भागवत शरण उपाध्याय का। तो देखो यहाँ पर मैं जयशंकर प्रसाद का मैं लिखा हूँ, आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है ना। तो लेखक है ना, ये कवि मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लेखक है, ठीक है। आओ दिखाते हैं जयशंकर प्रसाद का। देखो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। पहले यहाँ पर संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद ऐसा बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना करके इसमें नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचना लिख देंगे। इसके आगे लिख देंगे। उसके बाद आप जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और जीवन परिचय डाल करके तब जाकर के आपको ऐसे करना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, ये काशी के प्रतिष्ठित और व्यक्ति थे, ठीक है ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने अथक परिश्रम में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किए और साथ ही वेद पुराण का भी काफी गहन अध्ययन कर लिए थे, ठीक है ना। इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा अच्छे से। देखो मैं लिखा भी हूँ आप लोग के सामने, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, थोड़ा सा भी मत घबराइएगा लिखने में। और आपको पेपर से थोड़ा सा भी डर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर तुलसीदास का आ जाए, महादेवी वर्मा का आ जाए, देखो तो तुलसीदास और महादेवी वर्मा का भी मैं लिख दिया हूँ और इसका शॉर्ट वीडियो भी मैं डाल दिया हूँ। फुल वीडियो के जीवन पर से आप कैसे लिखोगे, सूरदास का, तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का, तो आप लोग जा करके उस चीज को देखेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे निबंध आ जाएगा, आतंकवाद की समस्या और समाधान, इस तरह से आ जाए तो आप लोग कैसे लिखोगे, ये भी मैं वीडियो में डाल दिया हूँ। आप लोग जा करके देखिए और उसको क्या बोलते हैं, निबंध सबसे और प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, प्रार्थना पत्र भी मैं बताया हूँ और इसमें भी बता दे रहे हैं प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में लिखना है उस चीज़ को लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद सेवा में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे श्रीमान। और ये चीज़ जो अगर स्कूल पर लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य, बैंक में लिख रहे हो तो शाखा प्रबंधक, थाना में लिख रहे हो तो थाना अध्यक्ष, रेलवे में लिख रहे हो तो स्टेशन मास्टर, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। विषय जिस चीज़ पर लिखना है वो विषय कहलाता है। महोदय लिखेंगे। अब इसमें मैटर आपको डालना है, मैटर में आप अपने से भी डाल सकते हो। और लास्ट में यहाँ पर अपना आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, डेट लिख देंगे। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से बाकी सब तो आप लोग समझा ही दिए। तो आप लोग उज्जवल भविष्य की आप सबकी कामना। और 18 तारीख को आप लोग मस्त से जाइए और पेपर दीजिए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।